आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। दोस्तों आप लोग यह क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, यह क्वेश्चन को आप लोग बार बार लगाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से लगाते हैं। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। ध्यान दीजिए, कविता, रजिया और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कविता, रजिया और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 4:7:9। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो अनुपात दिया रहता है, जो अनुपात दिया रहता है, उन अनुपातों में हम लोग यक्स का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। किसमें गुणा कराते हैं? जो अनुपात दिया है। किसका किसका अनुपात दिया है, किसका किसका अनुपात दिया है दोस्तों? कविता का, रजिया का और हरिता का, यानी इन तीनों का अनुपात क्या दिया है, 4:7:9 दिया है। दोस्तों तुम्हारा जो चार तुम्हारा दिया है, किसका है, कविता का। 7 किसका दिया है, रजिया का। 9 किसका दिया है, हरिता का। यानी इन तीनों का अनुपात क्या दिया है, 4:7:9 दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 में यक्स का गुणा कराएंगे, 4 में यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 4x। फिर क्या करेंगे, 7 में यक्स का गुणा कराएंगे। जब 7 में यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 7x। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 9 में यक्स का गुणा कराएंगे। 9 में यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 9x। ठीक है, यानी इन तीनों का वर्तमान आयु का अनुपात तुम्हारा दिया है 4:7:9। ठीक है, 8 वर्ष पहले, पहले यानी पूर्व, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, 8 वर्ष पहले, पहले मतलब पूर्व, यानी इसका 8 वर्ष पहले कविता का, 8 वर्ष पहले रजिया का, 8 वर्ष पहले हरिता का। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 वर्ष तुम्हारा ये हो जाएगा। 24 वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले, यानी वर्तमान में क्या है, इनका योग 56 है। 56 और 24 क्या होता है,
56 24 तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56। अगर 24 को अगर हम जोड़ेंगे 56 और अगर 24 को हम लोग जोड़ देंगे तो तुम्हारा आएगा 80 आएगा। क्या आएगा 80 आएगा। तो 80 क्या बताएगा 80 बताएगा पहले या पूर्व, यानी इनका योग और उनकी 8 वर्ष पहले की, कविता की, रजिया की और हरिता की। 8 के 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, ठीक है। 8 वर्ष पहले कविता और रजिया और हरिता, ठीक है। आयु का योग क्या दिया है 56 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग चाहें तो यह क्वेश्चन को आप लोग छोटा में करें या तो बड़ा में करें, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को छोटा में भी करते हैं और बड़ा में भी करते हैं। ध्यान दीजिए, माना कविता की वर्तमान आयु, क्या करेंगे 4 में यक्स का गुणा करेंगे तो आएगा 4x वर्ष। 4x वर्ष क्या बताएगा कविता की वर्तमान आयु, ठीक है। माना रजिया की वर्तमान आयु क्या है 7x वर्ष। 7x वर्ष क्या बताएगा रजिया की वर्तमान आयु। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 7 में x का गुणा कराएंगे, 7 में x का गुणा कराएंगे तो आएगा 7x वर्ष। 7x वर्ष क्या बताएगा रजिया की वर्तमान आयु बताएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों 9 में x का गुणा करेंगे, जब 9 में x का गुणा करेंगे तो आएगा 9x वर्ष। 9x वर्ष क्या बताएगा हरिता की वर्तमान आयु, क्या बताएगा हरिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कविता की आयु क्या होगी, 8 वर्ष पहले रजिया की आयु क्या होगी, 8 वर्ष पहले हरिता की आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पहले कविता की आयु, तो क्या करेंगे दोस्तों पहले या पूर्व होने पर, पहले या पूर्व होने पर उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। घटाते तब हैं जब पहले या पूर्व देता है तब, यानी जब पहले या पूर्व दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग घटाएंगे। किनके में से घटाएंगे कविता में से घटाएंगे, कविता में से घटाएंगे 8 वर्ष, रजिया में से 8 वर्ष घटाएंगे और हरिता में से 8 वर्ष घटाएंगे, यानी इन तीनों में से 8 वर्ष हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कविता रजिया और हरिता में से हम लोग क्या करेंगे 8 वर्ष को क्या करेंगे घटाएंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पहले कविता की आयु 4x - 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष पहले रजिया की आयु 7x - 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष पहले हरिता की आयु 9x - 8 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, योग मीन्स क्या होता है दोस्तों योगफल, किनके योगफल का, यानी इन तीनों का। इन तीनों कौन कौन से हैं कविता रजिया और हरिता, इन तीनों का योग करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे। योग मीन्स होता है दोस्तों योगफल, योगफल मीन्स क्या होता है जोड़ना, योगफल मीन्स क्या होता है जोड़ना। आइए 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, किनकी आयु का योग कविता रजिया और हरिता, इन तीनों के आयु का योग क्या दिया है 56 दिया है। क्या दिया है दोस्तों 56 दिया है, ठीक है। 4x - 8 प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8 बराबर क्या दिया है 56 दिया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कोष्टक को खोल देंगे, ठीक है।
4x माइनस 8, 4x माइनस 8 वर्ष क्या बताएगा? 8 वर्ष पहले कविता की आयु बताएगा। ठीक है। 7x माइनस 8, 7x माइनस 8 वर्ष क्या बताएगा? 8 वर्ष पहले रजिया की आयु बताएगा। ठीक है। 9x माइनस 8 वर्ष क्या बताएगा? 8 वर्ष पहले हरिता की आयु बताएगा। ठीक है। यानी इन तीनों कोष्टकों को हम लोग क्या करेंगे? खोल देंगे। खोल दिए तो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 बराबर 56। अब क्या करेंगे दोस्तों? x वाली संख्या को हम लोग साथ में लिखेंगे। x वाली संख्या को हम लोग साथ में लिखेंगे। ठीक है। तो 4x प्लस 7x प्लस 9x माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 बराबर भी क्या है? 56 है। 4x और 7x क्या होगा? 11x, 11x में हम लोग 9x को जोड़ेंगे तो आएगा 20x माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 क्या होगा? माइनस 24 होगा। माइनस 24 होगा बराबर में क्या है? 56 है। अब दोस्तों क्या करेंगे? 20x को उतार लेंगे बराबर में क्या है? 56 है। माइनस 24 का पंचांतर क्या होता है? प्लस 24 होता है। 20x बराबर 56 और 24 क्या होता है? 56 और 24 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 80। क्या आएगा? 80। x बराबर 80 बटे 20, तो 20 एकम 20, 20 चौके 80। x बराबर आ गया क्या? आ गया 4 आ गया। यानी 4 आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? अतः कविता की वर्तमान आयु, तो कविता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे? क्या माने थे? 4x वर्ष। तो 4x वर्ष लिख दिए। 4 गुणे x का मान क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। 4 का गुणा 4 में करेंगे। 4 चौके 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या बताएगा? 16 वर्ष बताएगा कविता की वर्तमान आयु बताएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? रजिया की वर्तमान आयु, तो रजिया की वर्तमान आयु क्या है? हम लोग माने हैं। क्या माने हैं? 7x वर्ष। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7x वर्ष लिख लिए बराबर 7 गुणे x का मान क्या है दोस्तों? x का मान तुम्हारा क्या है? 4 है। नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 का गुणा करेंगे 7 में। 4 सते 28 वर्ष। 28 वर्ष क्या बताएगा? रजिया की वर्तमान आयु बताएगा। ठीक है। आइए हम लोग क्या माने हैं? हरिता की वर्तमान आयु, तो हरिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं? क्या माने हैं? 9x वर्ष। तो 9x वर्ष लिख लेंगे। 9 गुणे x का मान क्या है? x का मान तुम्हारा क्या है? 4 है। x के नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 का गुणा करेंगे 9 में। 4 9 36। 36 वर्ष क्या बताएगा? 36 वर्ष क्या बताएगा? हरिता की वर्तमान आयु बताएगा। यानी हम कह सकते हैं 16 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष। इन तीनों वर्षों का उत्तर तुम्हारा आया है। क्या आया है? 16, 28, 36। यानी 16 वर्ष किसका आयु है? कविता का। 28 वर्ष किसका आयु है? रजिया का। 36 वर्ष किसका आयु है? हरिता का। यानी इन तीनों का मान आ गया। 16, 28, 36 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ए वाला तुम्हारा गलत है, बी वाला तुम्हारा सही है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा है? बी वाला तुम्हारा क्या है? सही है।